एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राज्य व्यवस्था से, संविधान से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं और संविधान पढ़ने के लिए आपको सिस्टम से पढ़ना चाहिए। यही हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको ए से लेकर जेड तक संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में सभी जानकारी एक जगह एक साथ दें। तो आज इसकी हम शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। आप सभी जानते हैं कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वैसे तो हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी, पर हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं हर वर्ष। संविधान समस्त राजनीतिक व्यवस्था का आधार एवं स्रोत है। न तो सरकार और न ही नागरिक संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकते हैं। संविधान का निर्माण किसने किया? एक सामान्य सा प्रश्न उठता है कि भाई संविधान बनाया किसने? तो संविधान किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, एक संस्था ने बनाया है। संस्था थी संविधान निर्मात्री सभा। संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा ने किया, जिसका गठन ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने किया था। संविधान सभा के गठन की स्पष्ट रूप से मांग 1938 में की गई। उससे पहले भी मांग चली आ रही थी। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला भारतीय स्वयं करेंगे। राजनीतिक भविष्य का मतलब कि संविधान से ही भारत की व्यवस्था चलेगी, वो भारतीय स्वयं बनाएंगे। 1928 में जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो बीच बीच में लोग संविधान की बात होती थी कि हमारा संविधान बनना चाहिए। तो 1928 में विभिन्न राजनीतिक दलों ने एक नेहरू रिपोर्ट के रूप में एक अपना प्रस्ताव दिया था कि हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए, परंतु उस नेहरू रिपोर्ट को ना तो सभी राजनीतिक दलों ने माना था और ना सरकार ने उसे स्वीकार किया था। एक सामान्य प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाना चाहिए, जिसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। सरकार मान गई कि अब हमें संविधान सभा का निर्माण करना ही पड़ेगा। उसके बाद विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम है 1939 से 1944 के बीच में युद्ध चल रहा था। तभी सरकार ने कहा, 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन ने कहा कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट दबाव में थी। ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि अब भारतीयों को छूट देनी ही पड़ेगी। तब उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि हम विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन करेंगे। यद्यपि भारतीयों ने इस क्रिप्स मिशन की योजना को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्वीकार नहीं करा, क्रिप्स मिशन पर कोई भरोसा नहीं किया, उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 1946 में एक कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा कि संविधान सभा का चुनाव कैसे होगा। तो उसके बारे में उन्होंने दिया कि संविधान में सभा में कितने सदस्य होंगे और अल्पसंख्यकों को पृथक प्रतिनिधित्व की बात भी कही। और मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो आजकल पाकिस्तान है या बांग्लादेश का क्षेत्र है, वहां ज्यादा मुसलमानों की संख्या थी। वहां के लिए कहा कि मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और जो पंजाब में सिख हैं, पंजाब में सिखों को भी पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब वहां इन पृथक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि वहां उन क्षेत्रों में केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में मिलेंगे, विस्तार से बात होगी और भी महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के साथ आपके साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।